अस्सलाम वालेकुम। अतहर मलिक मीडिया के साथ मैं हूँ अतहर मलिक। नाजरीन, आज ये आपसे कैसे पूछूं कि आप खैरियत से होंगे, क्योंकि यहाँ खैरियत नाम का परिंदा कब से रुखसत हो चुका है। आज जितना बड़ा दिन है, जितना बाबरकत दिन है, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये पूरी इंसानियत के लिए बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमतुल्लिल आलमीन का आज यौम पैदाइश है और हम उसकी खुशियां मना रहे हैं। लेकिन इस खुशी में एक इतना बड़ा वाकया हो गया है जिस पर पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स वो चिल्ला उठे हैं। और यकीन माने कि जिन जिन माओं के बच्चे उनके करीब थे या बापों के बच्चे उनके करीब थे, जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी है उनके दिल पर हाथ पड़ा है और उन्होंने अपने प्यारों को अपने सीनों से लगा लिया है। ये हुआ क्या है पिम्स हॉस्पिटल में? पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नाम देखें कितना बड़ा, कितना बारोब। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नाम बड़े और दर्शन छोटे। और इसमें इसे गफलत कहें, कोताही कहें, गलती कहें, इसे क्या क्या कहना चाहिए? ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कयामत है। और ये जो 14 अब तक बच्चे जो रिपोर्ट हुए हैं वो 14 हैं कमोबेश। वो नौजायदा बच्चे थे। नौजायदा यानी उन्होंने अभी इस दुनिया में कदम ही रखा था, चंद ही सांसें उन्होंने ली थी। और अभी तो कई माएं ऐसी होंगी जिन्होंने अपने बच्चों को देखा भी नहीं होगा, जिन्होंने देखा होगा उन्होंने उनका रज नहीं हुआ होगा। और उनकी सांसें ऊपर की ऊपर होंगी, बच्चों की नीचे होंगी, क्योंकि ये इंटेंसिव केयर यूनिट था। यहाँ वो बच्चे लाए जाते हैं जो नॉर्मल नहीं होते और जो जिंदगी और मौत की कश्मकश के दरमियान वो सांसें ले रहे होते हैं। वहां ये हादसा पेश आया। इसे हादसा क्या कहें, कयामत क्यामत गुजर गई है और हम इसे सानेहा बनी भी नहीं कह सकते। मुझे कोई पता नहीं है कि मैं इस वक्त क्या क्या बोल जाऊं। मुझे इस बात का कोई एक दिल है कि फटा जा रहा है। आप उसकी तफसीलात में जाएं तो यकीन माने बंदे का जहन माउफ हो जाता है कि हम किस मुल्क और किस माशरे में रह रहे हैं। एसी का कंप्रेसर फट गया, अच्छा जी, उससे आग भड़क उठी। आग भड़क उठी तो उसके बाद कोई अटेंडेंट नहीं था कमरे में, सिर्फ वो बच्चे थे जो जो बड़ी मुश्किल से सांस ले रहे थे। वो बच्चे थे और कोई अटेंडेंट, कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कुछ भी नहीं। इवन खाकरोब जो अमला है सफाई का वो भी नहीं था। और उस पर मुस्तजाद के बाहर एक ताला लगा हुआ था, लॉक्ड था बाहर से दरवाजा। अच्छा, इसकी तौजीह क्या पेश की जाती है, क्यों लॉक था? ओ जी, वो बच्चे गुम हो जाते हैं और पर्दा फरोश यहाँ से ले जाते हैं और इसलिए हमने ये किया। जब माओ को, उनके बापों को ये पता चला कि उधर आग भड़क उठी है तो वो गए अपने बच्चों को बचाने। उन्हें पता था कि अंदर कोई नहीं है। उन्होंने दरवाजे तोड़े, कुछ किया, लेकिन वो बच्चे जान की बाजी हार चुके थे। ये बच्चे, ये हादसा नहीं है, ये सानेहा नहीं है, ये कत्ल है। और इसका मुकदमा कहीं और नहीं, कहीं किसी थाने में नहीं, ये अल्लाह की अदालत में ये मुकदमा दर्ज हो चुका है। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में ये फरमाया था, जिसने एक इंसान की जान ली उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और इसी तरह हम कहते हैं जिसने एक जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। अब आप ये देखें कि इन बच्चों को, इतने फूल से, मासूम से बच्चे किस तरह से, किस गफलत का शिकार हुए हैं। इन लोगों को कोई भी होश नहीं है। हमारे हमारे मुल्क में हम, यकीन माने, हम बहैसियत कौम हादसों का इंतजार कर रहे होते हैं। हम मुंतजिर होते हैं कि हादसा कब होगा, क्योंकि एक हादसे से दूसरे हादसे के दरमियान जो खामोशी का वक्फा होता है, उसे सुकून कहें, उसे क्या कहें, या उसे इंतजार कहें, या उसे पुलसरात कहें, या उसे सकरात कहें, क्या कहें, ये सिर्फ वो वक्फा होता है। और पता होता है कि इसके बाद एक ना एक सानहा होना है। और हम एक कौम की हैसियत से शायद हमारे आसाब इतने
इतने मजबूत हो चुके हैं, मैं मजबूत का लफ्ज पता नहीं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी इतने पुख्ता हो चुके हैं, इतने पथरीले हो चुके हैं कि हम पर किसी वाक़ये का असर ही नहीं होता, क्योंकि इसके बाद फिर एक हादसा हमारा मुंतज़िर होगा। कोई इस पर क्या इंक्वायरी? वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सेक्रेटरी को मुअत्तल कर दिया, 2-4 और अमले वाले मुअत्तल होंगे, बस हो सकता है वज़ीर सेहत जो है, उनको कोई होश आ जाए, वो इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन खातिर जमा रखें ऐसा कुछ होने वाला है होगा नहीं कि कोई इस्तीफा दे और कोई इतना हमियत रखता हो कि वो एक हादसे पर इस्तीफा दे दे। लेकिन आप ये देखें, यही पिम्स अस्पताल है। अब सिर्फ 2-3 दिन पहले एक और हादसा हुआ है इस पिम्स में, कि एक साबिक वजीर आजम को पिम्स में लाया गया है और वहां पता चला है कि एक मशीन वो खराब है और उससे टेस्ट भी नहीं हो सके साबिक वजीर आजम के। अगर साबिक वजीर आजम को ना लाया जाता तो जितने सालों से वो मशीन खराब पड़ी है उसकी इतला हम तक ना पहुंचती। अब चूंकि उसका भी आप ये ना समझे कि उसका नोटिस मौजूदा वजीर आजम ने नहीं लिया। उन्होंने वजीर आजम ने इस नोटिस लिया है, इंक्वायरी कमेटी बैठ गई है। इंक्वायरी कमेटी नौमौलूद बच्चों के जो कत्ल है उस पर भी बैठ गई है। अब ये इंक्वायरी कमेटी बैठी है, फिर ये लेट जाएगी, फिर इसको ऊंघ आ जाएगी और उसके बाद एक लंबी नींद सो जाएगी। जापान में जब माँ बच्चा कंसीव करती है तो उस दिन से उसकी जिस दिन वो कंसीव होता है बच्चा, रिपोर्ट आ जाती है कि माँ ने बच्चा कंसीव कर लिया, वही उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है। ये नौमौलूद बच्चे 9 माह ये जिंदगी याफ्ता थे, ये जिंदगी से भरपूर थे। इन्होंने अपनी माँ के साथ माँ के फेफड़ों से सांस लिया है, माँ के दिल की धड़कन के साथ इनकी धड़कनें धड़की हैं और इन्होंने माँ के साथ ही खुराक ली है। ये जिंदा लोग थे और ये नौमौलूद इतने नौमौलूद भी नहीं थे। ये 9-9 माह इनकी उम्रें थी। अब आप अंदाजा लगाएं कि इस सूरत हाल में हम किस तरह से कोई उम्मीद कर सकते हैं कि ये कोई बेहतरी की। वजीर दाखिला ने यूं नहीं कहा कि सिस्टम गिर चुका है। सिस्टम गिरने का क्या मतलब होता है? ये निशानदेही होती है। ये 2-4-10 हादसा हो जाए, ये साने हाथ रूनुमा हो जाए तो खत्म हो जाती है बात, पता लग जाता है सिस्टम गिर चुका है, सिस्टम कोई नहीं है। अब सिर्फ हादसों का इंतजार करने वाली ये कौम रह गई है। आज मैंने आपको शुरू में बताया कि कितना बड़ा दिन है। रिसालत माब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है आज। और आज मैंने आपके साथ न जाने कैसी कैसी बातें करनी थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन मुझे एक वाकया याद आ रहा है, बच्चों के हवाले से ही है। यहूदी का एक बच्चा आपके साथ बहुत ज्यादा इंटीमेट हो गया था। उसने कहा कि आप मेरे घर आए तो मैंने अपने वालदैन से आपको मिलवाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्ररा वक्त पर चले गए। उसके बाप ने दरवाजा खोला, यहूदी ने। उसने कहा, जब पता लगा कि ये मोहम्मद है तो उसने सख्त लहजे में आपको रुखसत कर दिया। अगले दिन वो मिला बच्चा कि आप तशरीफ नहीं लाए थे, तो आपने कहा मैं आ जाऊंगा। उसे ये नहीं बताया कि मैं कल आया था, तुम्हारे बाप ने मेरे साथ ये सलूक किया। अगले दिन शाम को फिर गए, उसके बाप ने फिर वही सलूक रवा रखा, फिर आप वापस आ गए। अगले दिन उसके उस बच्चे ने फिर कहा कि आप तशरीफ नहीं लाए, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं आज फिर आऊंगा। तीसरे दिन जब वो गए तो उस बाप ने, यहूदी जो इंसान था, उसने आपको वही सलूक रवा रखा और भेज दिया वापस। फिर उसे कहीं से मालूम हुआ, बच्चे ने उसे बताया कि वो आते हैं, कहते हैं कि मैं आऊंगा, फिर वो मेरे घर आते भी नहीं हैं। लेकिन उस यहूदी को तो पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे के मुताबिक और उस बच्चे की मोहब्बत में, उसको उसकी उसकी उसके एतमाद में इजाफे की गर्ज से आप तशरीफ लाते हैं। उसने ये सोचा कि ये कौन है, ये कितना बड़ा इंसान है कि जो उस बच्चे को बताता भी नहीं है कि हाँ बेटा मैं तो आया था, मैं तो आया था,
لیکن وہ آپ کے جو والد ہیں انہوں نے مجھے منع کر دیا آپ سے ملنے سے۔ اس یہودی شخص نے سوچا یہ کوئی اور نہیں، یہ شخص نبی ہو سکتا ہے، محمد نبی ہے۔ وہ اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے قدموں پر گر کر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اپنے بچے کو بھی پیار نہ کرو دوسرے بچوں کے سامنے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بچہ یتیم ہو اور اسے اپنے باپ کی یاد آ جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔